हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर आपके बीच में आ गई हूँ कुछ बातें बताने, कुछ बातें सुनने, जिससे बस बातों का सिलसिला यूँ चलता रहे। कभी कभी मैं स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो उन्हें कोई बात बतानी होती है तो उनका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए कभी कभी मैं कुछ कहानियाँ सुनाती हूँ। कुछ उनकी सुनी रहती हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी को लेकर के एक कहानी मैं आपके साथ भी साझा करती हूँ। एक बार की बात है, एक आदमी अपनी ज़िंदगी से तंग आकर बहुत परेशान होकर के घूमने गया था, जैसे हम लोग ही घूमने चले जाते हैं। जब वो घूमने गया तो उसने देखा कि उसके टेंट वेंट लगे हुए थे जहाँ पे वो रात को सोता। तो वहाँ टेंट के पास एक हाथी, बहुत बड़ा हाथी तो आप जानते ही हैं, बड़ा जानवर होता है। एक बहुत ही छोटी डोरी से उसका पैर बंधा हुआ वो वहाँ पे बैठा हुआ था। तो आदमी सोचने लगा कि ये हाथी इतना बड़ा है पर इतनी छोटी रस्सी से बंधा है, और हाथी तो इतने बलवान होते हैं, ताकत वाले होते हैं, वो कभी भी चाहें तो रस्सी तोड़कर फ्री हो सकते हैं, आज़ाद घूम सकते हैं। फिर वो किसी एक आदमी के इशारों पे हर काम करता है, उस रस्सी से बंधा हुआ पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। तो उसको ये बात समझ में नहीं आई, तो उसने सोचा कि चलो चल के पूछ लेते हैं। तो वो गया और जो महावत होते हैं उनसे पूछा कि आप इतनी छोटी रस्सी से बांध के इतने बड़े हाथी को रखते हैं, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हाथी रस्सी तोड़कर आज़ाद हो जाएंगे, वापस जंगल को चले जाएंगे। तो उस महावत ने हंसते हुए जवाब दिया कि जब हाथी बहुत छोटे होते हैं, जब बच्चा हाथी होता है तभी हम ले आते हैं, और इनको ट्रेनिंग देने के लिए हम एक छोटी सी रस्सी से बांध करके इनको रखते हैं दिन भर। जब छोटे होते हैं तो वो छुड़ाना चाहते हैं इस रस्सी को, पर कभी छुड़ा नहीं पाते। बहुत कोशिश करते हैं पर रस्सी कभी उनसे टूटती नहीं है। फिर धीरे धीरे उनकी आदत हो जाती है और हाथी को ऐसा महसूस होने लगता है कि ये रस्सी उनकी ताकत से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा बलवान है, और ये भ्रम उनकी ज़िंदगी भर बना रहता है। जब हाथी बड़े हो जाते हैं फिर भी वो कभी इस रस्सी को तोड़ते नहीं हैं। उनको लगता है कि ये रस्सी आज भी उनसे ज़्यादा ताकतवर है, उनसे ज़्यादा बलवान है। फिर वो आदमी सोचने लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही हो गए, रस्सी से बंधे तो हैं और रस्सी ताकतवर भी नहीं है, पर हम लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि रस्सी हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, और कभी उसको तोड़ने की, कभी उससे आगे बढ़ने की, कभी आज़ाद घूमने की सोचते ही नहीं हैं। इसी तरह दोस्तों हम लोग की ज़िंदगी है। हम लोग मान लीजिए किसी भी जॉब में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, कहीं पर भी हैं, हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, एक लेबर से लेकर के राष्ट्रपति तक, हर आदमी ने अपने आप को किसी न किसी डिब्बे के अंदर बंद करके रखा हुआ है। अगर कोई बहुत अच्छा कार्टून बनाना जानता है तो सिर्फ कार्टून ही बना रहा है, उसको ये नहीं लगता कि हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा गाना गा सकूं। कोई राजनीति में है तो उसको लगता है कि यही मुझे बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को एक डिब्बे में बंद करके रखा हुआ है, जिसके बाहर हम लोग दुनिया देखना ही नहीं चाहते। हमें लगने लगा है कि वो रस्सी जो है, जिसको हम डिब्बा कह रहे हैं, वो इतनी मजबूत है कि हम उसके बाहर जा ही नहीं सकते हैं। दोस्तों मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता था कि यही है कुछ सीमाएं जो हम लोगों ने अपने आसपास बना के रखी हुई हैं। लगता है कि बस उन्हीं में अब ज़िंदगी जीनी है, पर अगर हम लोग कोशिश करें तो हम लोग इसके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और कभी कभी ज़िंदगी में ये भी नहीं महत्व रखता है कि हम कुछ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बस ये महत्व रखता है कि हमने एटलीस्ट, मतलब हमने उस कोशिश करी। हमने, अगर हम, ज़रूरी नहीं कि
अगर हम नाचने जाएँ तो माइकल जैक्सन जैसा नाच दें। ज़रूरी नहीं कि हम तबला बजाने जाएँ तो ज़ाकिर हुसैन जैसा बजा लें। बस ये है कि हम जो भी काम करें उसको मन लगा कर करें, उसको ज़िंदगी यही तो है दोस्तों, बस यूँ ही हर काम को मन से करना और जीते जाना। यहाँ कुछ पाने को नहीं है, बस यहाँ पर एक गाना मुझे याद आ रहा है लिंकिन पार्क का। I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. इस गाने का मतलब है कि मैंने इतनी कोशिश करी और मैं इतनी दूर तक आ गया, बट इन दी एंड आखिरी में ये सब कुछ मायने ही नहीं रखता है। बस इसी एक सोच के साथ दोस्तों आज मैं विदा लेती हूँ आपसे। मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें इसी तरह से। धन्यवाद दोस्तों। टाटा, बाय बाय।